वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है जी। अब पहले एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइना है क्या, क्यों प्रोड्यूस होती है और इसमें मसला क्या होता है जो हमें ठीक करना है थ्रू द फार्माकोलॉजिकल थेरापी। ठीक है, और इसके टाइप्स कौन से हैं। ओके जी। अब एंजाइना बेसिकली जो है, अगर हम इसको कहें कि ये बेसिकली है एक सिम्टम सिम्टम है ये। ठीक है, किसका है? इस्कीमिया का। ये इस्कीमिया का सिम्टम है। अब ये होता क्यों है, प्रोड्यूस कैसे होता है? एंजाइना इट इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ इस्कीमिया विच इज़ रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिएंट रिवर्सिबल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। किस किसके थ्रू होता है? मतलब के ट्रांजिएंट रिवर्सिबल। ठीक है, अब ये बात समझने की बात है कि रिवर्सिबल क्यों, रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, अब रिवर्सिबल अगर के मतलब ये इरिवर्सिबल हो जाए मायोकार्डियल इस्कीमिया तो ये लीड करेगा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मतलब मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या है कि लेस ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। अगर वो इरिवर्सिबल हो जाता है वो क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। जब इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी तो वो कहाँ लेके जाएगी? डेथ की तरफ लेके जाएगी। मतलब कि वो नेक्रोसिस में जाएगी, इन्फॉक्शन हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल की डेथ हो जाएगी। बट ये क्या है? रिवर्सिबल है। मतलब ये रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया उसकी वजह से क्या होती है कि चेस्ट पेन होता है। मतलब क्लिनिकली ये कैसे प्रेजेंट करेगा? चेस्ट पेन से। ठीक है, चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन से ये क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा। ठीक है, विच में रेडिएट, क्योंकि पेन है तो पेन की रेडिएशन होगी, विच में रेडिएट टू नेक, जॉ, बैक और आर्म। ठीक है जी। अब इसको हम बोलते हैं एंजाइना। तो एंजाइना की डेफिनेशन क्या हुई? बेसिकली इट इज़ अ सिम्टम ऑफ इस्कीमिया विच रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजिएंट रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, विच क्लिनिकली प्रेजेंट एज चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट विच में रेडिएट टू नेक, जॉ, बैक और आर्म। ओके जी। अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है एंजाइना का, एंजाइनल पेन का, या इसको कॉमन लैंग्वेज में एंजाइनल पेक्टोरिस बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है या ड्यूरेशन होता है वो 15 सेकंड से लेके 15 मिनट्स तक हो सकता है। इसका पेन जो है, चेस्ट पेन या एंजाइना का जो पेन है, ये इस ड्यूरेशन में हो सकता है। ये मोर देन 15 मिनट्स ना हो। अगर ये मोर देन 15 मिनट्स होगा तो ये लीड करेगा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को, एमआई को। ठीक है जी। अगर 15 मिनट से मोर देन एमआई मतलब एंजाइना होगी तो इट कैन लीड टू द एमआई, क्योंकि एमआई का मोस्ट कॉमन जो पहले होता है वो एंजाइना होता है, एंजाइना के बाद एमआई होता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि एंजाइना कैन लीड टू द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ओके जी। अब इसमें काज क्या है? ठीक है, ये एंजाइना प्रोड्यूस क्यों हो रही है? अब देखें, हमने कहा कि मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह, अगर इस्कीमिया होगी तो क्या होगी? एंजाइना प्रोड्यूस होगी। मतलब इस्कीमिया के मतलब रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अब रिड्यूस ब्लड सप्लाई क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या है? लेट्स सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गई है? ये इधर प्लाक, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है ना, या लीन बन गया है। तो अब जब इसकी ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो हमें इस्कीमिया और लीड टू द एंजाइना हो सकता है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, मतलब कि पहला काज क्या हुआ? एथ्रियोस्क्लेरोटिक काज, स्क्लेरोटिक लीन। ठीक है, और दूसरा काज क्या हो सकता है कि नेचुरली किसी किसी पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी की जो होती है उसमें वेजोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में वेजोस्पर्म मतलब वो कंट्रैक्ट कर जाती है, उसकी ल्यूमेन कम हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसके लिए उसी की वजह से एंजाइना प्रोड्यूस होती है। मतलब वेजो स्पेजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ओके जी। अब ये हुआ। अब एंजाइना में मेन इशू होता क्या है? अब देखें ना, एंजाइना में मेन इशू क्या है कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है। ठीक है, इस्कीमिया हो गई है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई। मतलब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई मतलब क्या कि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गई है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई है? मायोकार्डियम को रिड्यूस हो गई है। और ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गई है बट मायोकार्डियम जो है वो उसी लेवल पे ही काम करेगा ना। लेट्स सपोज पहले इधर भी 10 थे, इधर भी 10 थे, ये ऑक्सीजन सप्लाई है, ये ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, अब ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुई? लेट्स सपोज ये 6 हो गई ऑक्सीजन सप्लाई, और ये क्या है? ये 10 ही रहेगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई और ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें इसको इक्वल करना है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई है। ठीक है,
तो मतलब फार्माकोथेरापी क्या होगी हमारी, फार्माकोथेरापी ऐसी होगी कि जो इस दोनों को बैलेंस करे, ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड को बैलेंस करे, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाए या ऑक्सीजन डिमांड को कम करे। ठीक है, ये हम फार्माकोथेरापी देखेंगे। अब अगर हम टाइप्स की बात करें एंजाइना के टाइप्स की, तो एंजाइना के टाइप्स कितने हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइना। अब बेसिकली जो एंजाइना के टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक पहला होता है जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। अब इसके डिफरेंट नाम भी हैं, स्टेबल एंजाइना और क्लासिकल एंजाइना, या इसको टिपिकल एंजाइना भी बोलते हैं हम, या इसको एफर्ट इंड्यूस एंजाइना भी बोलते हैं, एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, इन सबको देखेंगे इनका नाम क्यों है। और दूसरी जो एंजाइना है उसका नाम है वेरिएंट एंजाइना, या इसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना ही बोलते हैं, प्रिंस मेटल एंजाइना। और थर्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अब इसका जो है तीसरा नाम भी है वेरिएंट एंजाइना है, या प्रिंस मेटल एंजाइना, या रेस्ट एंजाइना। ठीक है, ये सारे नाम है, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर जो है वो डिफरेंट से नाम से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब जो स्टेबल एंजाइना है, या क्लासिकल एंजाइना, या टिपिकल एंजाइना है, या एफर्ट इंड्यूस एंजाइना है, ये जो है मोस्ट कॉमन ऑफ एंजाइना या मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना जो होता है वो ये क्लासिकल, टिपिकल, या स्टेबल, या एफर्ट इंड्यूस। ठीक है जी। अब बेसिकली इसमें मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि इसमें जो है लेट्स सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होगा, फिक्स्ड लियन होगा, फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक लियन, मतलब प्लाक होगा, ये फिक्स्ड होगा। तो इसकी जो ल्यूमेन है वो तकरीबन 70% जो है ल्यूमेन इसकी, और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो उस वजह से जो ब्लड सप्लाई होगी, लेट्स सपोज ये मायोकार्डियम है, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई ऐसे ले रहा है, तो इसकी मायोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो रेस्टिंग में जो इससे 30% ब्लड सप्लाई आ रही है इस मायोकार्डियम को, तो ये काम करेगा अपना। बट जब हम एक्सरसाइज करेंगे या एफर्ट कोई लगाएंगे, या ठीक है एफर्ट होगा, या तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है, या इमोशनल स्ट्रेस होगा, उसमें क्या होगी कि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इस मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, बट इसमें 30% आ रही है, तो ये आर्टरी क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टेड है तो इसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगी, तो हमें क्या होगा, पेन होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं एफर्ट इंड्यूस। मतलब जब हम एफर्ट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इमोशनल स्ट्रेस होगा, एक्सरसाइज करेंगे, तो उस वक्त इस मायोकार्डियम की जो है डिमांड है वो बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमें एंजाइना का पेन होगा। ओके जी। और ये रिलीव्ड तकरीबन होती है बाय टेकिंग रेस्ट, या तो जो ड्रग्स है नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कैसे ये रिलीव करवाती है, नाइट्रोग्लाइसरीन से ये रिलीव हो जाती है। ठीक है, ये है स्टेबल एंजाइना, या क्लासिकल एंजाइना, टिपिकल, या एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना। एफर्ट इंड्यूस क्योंकि ये एक्सरसाइज की वजह से हो रही है, स्टेबल है क्योंकि इसमें स्टेबल प्लाक है, और क्लासिकल मोस्ट कॉमन फॉर्म है। अब वेरिएंट एंजाइना या प्रेजेंटल एंजाइना या रेस्टिंग एंजाइना, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है हमारी, जो सप्लाई करती है, उसमें क्या होता है कि नेचुरली टेंडेंसी होती है वेजोस्पर्म्स की। ठीक है, मतलब वो अचानक से वेजोस्पर्म उसमें होता है और वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगी तो एंजाइना प्रोड्यूस होगा, एंजाइना का पेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। अब इसकी जो ट्रीटमेंट जो थोड़ी देखें हम, इसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो हम कोरोनरी वेजोडायलेटर्स देते हैं, क्योंकि वेजोस्पेज़म हो रही है तो वेजोडायलेटर्स से ये रिस्पॉन्ड वेल करती है इस टाइप की एंजाइना। ठीक है, या तो हम नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है जी, ये इसमें वेरिएंट एंजाइना या प्रिंस मेटल या रेस्ट एंजाइना। अब रेस्ट एंजाइना इसलिए कहते हैं कि ये रेस्टिंग में भी हो सकती है, क्योंकि अब मैं लेट्स सपोज कोई बंदा बैठा है, पेशेंट है, वो रेस्टिंग में और उसकी अचानक से वेजोस्पेज़म हो रही है किसकी, कोरोनरी आर्टरी की, तो उसको एंजाइना हो सकता है। अब जो अनस्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्लाक होता है, लेट्स सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें जो प्लाक होगा, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होगा, वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। मतलब कि इधर से ये डिटेच होके और कहीं पे हो सकता है, ठीक है, कहीं पे जा सकता है, फिर कहीं और को दूसरी ल्यूमेन को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो ये इसलिए अनस्टेबल है। और ये जो है ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ एंजाइना है, मोस्ट
डेंजरस फॉर्म ऑफ अंजाइना है। और अगर ये अनस्टेबल अंजाइना 15 मिनट से ज़्यादा चली तो ये लीड करेगी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को। ओके जी, अब ये थे तीनों टाइप्स ऑफ अंजाइना। कौन कौन से? स्टेबल क्लासिकल अंजाइना, इसमें काज क्या है? इसमें स्टेबल प्लाक होता है। वेरिएंट अंजाइना में क्या वेसोस्पेजम होती है, और अनस्टेबल अंजाइना में क्या होता है? अनस्टेबल प्लाक होता है, उस वजह से क्या होगी? अंजाइना का पेन डेवलप होगा। ठीक है जी, अब हमने अंजाइना की डेफिनेशन, अंजाइना है क्या, अंजाइना के टाइप्स कौन से हैं, और अंजाइना में मेन मसला है क्या, वो हमने देखा। मेन मसला मैं दोबारा बता दूं कि मेन मसला क्या है कि रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई है, या ब्लड सप्लाई तो ऑक्सीजन सप्लाई, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, वो जैसे इसमें स्टेबल अंजाइना में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सरसाइज, और वेरिएंट अंजाइना में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, और अनस्टेबल अंजाइना में क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है। तो अब मतलब हमें जो हम ड्रग थेरापी करेंगे उसमें हम इसको बैलेंस करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो कि इन दोनों चीज़ों को हम स्टेबल या बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन सी वो फार्माकोथेरापी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।